राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हों और स्वस्थ हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे धर्म बड़ा या लक्ष्मी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार धर्म और लक्ष्मी ने बात की और उनमें बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब कुछ, ना खाने ना सुख शांति कुछ भी नहीं है। दोनों अपने अपने को बड़ा बताते रहे, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं ने राजा इंद्र के पास गए। दोनों मिलकर देवराज इंद्र से बोले कि आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, क्या बात है? धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ। माता लक्ष्मी बोली कि नहीं, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। इंद्र बड़े परेशान थे, क्योंकि अपनी अपनी जगह दोनों श्रेष्ठ थे। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताते तो धर्म चला जाता, यदि धर्म को बड़ा बताते तो लक्ष्मी माता रूठ जाती। उन्होंने बहुत ही समझदारी से यह निर्णय लिया, क्योंकि वह दोनों में से किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। देवराज इंद्र बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूँ। आप लोग पृथ्वी लोक पर जाएं, वहीं आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाएं, वो आपको सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि अब आप ही हमारा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, आप ही बताएं। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। माता लक्ष्मी बोली, मुझसे सब कुछ धन, वैभव, सुख तथा समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है क्योंकि मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कैसे बताऊं? वो भी बहुत असमंजस में पड़ गए कि किसके पक्ष में फैसला करूं। कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार है। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा, धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी उनके वहाँ से चली गई। राजा विक्रमादित्य यह बात जानते थे कि घर से चले जाने से उनके पास धीरे धीरे सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर चल दिए। वो अपनी बहन के घर को चल दिए। बहन ने पूछा, कैसे आना हुआ भैया? सैनिकों ने कहा कि वह उन्हें अस्तबैल में ठहरा दें। उनको अस्तबैल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई गई। जब उन्होंने रोटी को देखा तो रोटी को प्रणाम करके उसे जमीन में गाड़ दिया और बोला, मैं वापसी में आकर आपसे ले लूँगा। माता, आपको प्रणाम है, और वहाँ से चल दिए। कुछ दिन बाद वो अपने मित्रों के घर पहुँचे। उसने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। उसने देखते ही देखते खूंटी उसे निगल गई। मित्र की पत्नी ने खूंटी पर हार न देखा और कहा कि इन्हीं ने मेरा हार चुरा लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसे समय वहाँ से वह चला गया, क्योंकि उसे पता था कि मुझसे लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हैं। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचा। वे इतना ज़्यादा थक गया था कि किसी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसी वजह से उनको अचानक से नींद आ गई। उधर कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे और राजा ने सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वही पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते करते उस पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देखकर उन लोगों ने उन्हें चोर समझकर उन्हें राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इनके दोनों हाथ पैर काट कर बीच चौराहे पर डाल लो, ऐसा ऐलान कर दिया, और वहां से गुजरे। इसे 5-5 जूते मार कर गुजरे। वहीं से एक दिन एक तेली गुजर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो, मुझे मक्खियाँ काट रही हैं। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात है कि मैं तुम्हें तेल लगा दूं? तुम्हारे न जाने किस कर्मों की वजह से तुम्हें यह दिन देखना पड़ा है। तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर उसने कुछ सोचकर घाव पर थोड़ा सा तेल लगा दिया और वहाँ से चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे
नहीं है उसे हम घर ले आते हैं, उसकी हम खूब सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया और कहा, राजा जी मेरी कोई संतान नहीं है, हम उसको अपने घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, ठीक है ले जाओ, परंतु यह तुम्हारे किस काम का होगा। तेली उसको अपने घर ले गया। दोनों विक्रमादित्य को अपने बच्चों की तरह प्यार करते और उनकी सेवा किया करते थे और जो भी स्वयं खाते उन्हें भी खिलाया करते थे। दिन अच्छा गुजरने लगा। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीपक प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती यह कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाया, कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठा। उसने सोचा यहाँ कहीं विक्रमादित्य हैं, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना दी। तेली बहुत परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल कहाँ से लाए, यह तो नामुमकिन है। फिर राजा विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान मत होइए, मैं आराम से कर लूँगा। तेली ने कहा, बेटा तुम कैसे करोगे इतना काम। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं अवश्य कर लूँगा। आप आराम से जाकर सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री जब सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होंगे। तभी जब विक्रमादित्य नहीं माने, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार करके उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती रही और फिर वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची, फिर माला उन्हीं के गले में डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर कर रही है। राजकुमारी की भाभी और भाई बोले, कोई नहीं, इसे भेज दो। वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे रहेगी, क्योंकि वह बहुत गरीब था, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी। अपनी माँ के घर गई, भाभियों से बोली, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है। भाभियाँ बोली कि किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह वहाँ से चली आई और वहाँ जो हुआ वह सब कह सुनाया। विक्रमादित्य ने कहा, फिर वहाँ जाओ और अब की बार मेरा घोड़ा और तलवार लेकर जाओ और मेरी रुमाल भी ले जाओ। अगर परेशानी हो तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमार फिर अपने मायके गई और फिर आ गई, मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। उनकी भाभियाँ बोली, ले जाओ तलवार और घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, इससे हमें क्या फ़ायदा। जब राजकुमारी घोड़ा और तलवार लेने पहुंची, तब उन्हें याद आया कि राजा विक्रमादित्य ने कहा था कि आते समय रुमाल दिया था। वह तुरंत गई, रुमाल दिखा दी और फिर शांत हो गई। वह उन्हें लेकर वापस लौटकर अपने घर आ गई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाने हैं। घोड़े के पास पहुंची, उन पर बैठने की कोशिश करने लगे, परंतु उस पर बैठ ना पाए। यह देखकर राजकुमारी की आंखों से आंसू आ गए। उनसे मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। विक्रमादित्य ने राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसीलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरन, शेर और अनेक जानवरों का शिकार किया, उनकी पूंछ और कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने सैनिक सहित आए। वहां शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए, शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्यों ही गए, वहां उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी, पीने का पानी जब पानी पाओगे तब अपने कूल्हे के ऊपर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, इसीलिए उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए कूल्हे को
दगवाने के लिए वह तैयार हो गया। योगी जी ने सिक्के से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य पर लौट कर आए गए राजकुमार से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमार फिर अपने घर गए। भाभीियों ने ताना मारा, आज दिन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। उनसे बोला, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? उन्होंने कहा, हाँ। तो उनसे पूछा, क्या आप दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, शिकार दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान पूंछ कहाँ हैं? अब इन लोगों ने देखा जानवरों के तो कान और पूंछ है ही नहीं, आखिर गए तो गए कहाँ हैं? तो राजकुमार ने उस समय कहा, उनके सामने पलट दिया, उनके पति ने दिया था। ये क्या है? उन्होंने शिकार नहीं किया, कैसे मानूं? भाभियां बोली। राजकुमार ने कहा कि इनसे पूछो कि पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की है। भाभियों ने उनसे पूछा और पैंट उतरवा कर देखा। पैंट के उतरने पर सिक्कों के गुदे कूल्हों को देखकर राजकुमार ने कहा, हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य ही थे। राजकुमार विक्रमादित्य उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। लोग राजकुमार के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य बोले, शर्मिंदा न हो, आप लोगों का कोई भी कसूर नहीं है। तेली को जब मेरी आवश्यकता थी तब वह मुझे अपने घर ले आया था, क्योंकि माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गई थी। उन्होंने मुझे मालूम नहीं था। राजा विक्रमादित्य बोले, आप परेशान नहीं, आप मेरे धर्म पिता हैं और आप मेरी धर्म की माता हैं। आप लोग परेशान ना हो, ज़रूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ से विदा ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी मित्र के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनका बहुत ही स्वागत किया। उनके खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में आ बैठे जहाँ पर खूंटी पर हार निगल गया था। ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे ही खूंटी ने अपना निगला हुआ हार वापस बाहर निकाल दिया। खाना खत्म होते होते खूंटी से बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार राजा विक्रमादित्य से माफ़ी मांगने लगी। उनसे विदा लेकर वह अपनी बहन के घर दोबारा गए। बहन ने फिर भाई से पूछा, भाई कैसे आना हुआ? बहन ने भाई का खूब सत्कार किया। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने कहा कि ठीक है। तो सैनिकों ने कहा कि पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन बोली कि उन्हें महल में रुकवाओ, क्योंकि पिछली बार हमने अस्तबल में रुकवाया था। विक्रमादित्य बहन के पास आकर बोले, बहन मैं वहीं रुकूंगा जहां मैं पिछली बार रुका था। बहन ने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बहन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने अपनी मर्यादा का सिर्फ पालन किया है। राजा विक्रमादित्य गौशाले में गए और वो रोटी निकाली जो उन्होंने धरती में गाड़ी थी। जब लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई थी, ज्यों ही रोटी धरती से निकली तो वहाँ तुरंत माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि राजा विक्रमादित्य मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी जीत हुई। उनके आशीर्वाद देते ही राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर सभी सही हो गए और धर्म की विजय हुई। बोलो धर्म की जय। तो यह माता लक्ष्मी और धर्म की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।